हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7.6 की रोले प्रमेय। तो रोले प्रमेय एक गणितज्ञ था, उसने एक थ्योरम विकसित की थी। इसके बारे में इसने बताया कि यदि हमें कोई वास्तविक फंक्शन दिया हो, जैसे मान लिया हमारे पास कोई फंक्शन है f(x), ये एक वास्तविक फंक्शन है। f(x) है वो एक वास्तविक फंक्शन है, यानी एक वास्तविक फलन है। और वास्तविक फलन का मतलब ये होता है हमें कोई भी अंतराल दिया हो, उस अंतराल में से हमें कोई भी मान यदि हमें f(x) के अंदर रखें तो वहां पर हमेशा ही एक वास्तविक नंबर आता है, एक रियल नंबर आता है, कभी भी इसका मान काल्पनिक नहीं होता। तो ये जो f(x) हमें फंक्शन दिया है वो हमेशा क्या होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। तो रोले के अनुसार यदि f(x) एक वास्तविक फंक्शन और एक अंतराल हमें दिया है समवर्त अंतराल, कोई भी अंतराल मान सकते हैं, कोई भी बिंदु मान सकते हैं इसके अंदर, तो एक समवर्त अंतराल हमें दिया है a b। इस अंतराल में यदि f(x) एक वास्तविक फंक्शन है वो इस प्रकार से परिभाषित होता है, इस प्रकार परिभाषित होता है कि परिभाषित होने का मतलब हमेशा एक रियल नंबर आएगा। यदि हम f(x) के अंदर वैल्यू रखें तो इस प्रकार परिभाषित हो कि अब रोले प्रमेय क्या कहती है कि इसके अनुसार तीन कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। नंबर एक कि ये जो फंक्शन है f(x) है, यानी ये जो फंक्शन है जो कि एक वास्तविक फंक्शन है, वो क्या होना चाहिए, समवर्त अंतराल में, इस अंतराल में सतत होना चाहिए। समवर्त अंतराल का मतलब होता है कि एक ऐसा अंतराल जिसमें a और b से लेकर तथा a b भी उस मान को विद्यमान करे, यानी अस्तित्व में हो, तो उस मान में, उस अंतराल में वो फंक्शन क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। तो इसका मतलब है f एक वास्तविक फंक्शन है और समवर्त अंतराल में ये क्या है, सतत है। रोले की दूसरी कंडीशन हमें बताती है कि जो फंक्शन है वो विवर्त अंतराल, यानी इसमें a और b को छोड़कर इसके सारे मान सम्मिलित हो, ऐसा अंतराल, यानी ऐसा अंतराल कहलाता है विवर्त अंतराल। यानी वास्तविक फंक्शन f इस अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। तो पहली कंडीशन कहती है कि हमें समवर्त अंतराल दिया हो, उस अंतराल में फंक्शन क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कहती है कि फंक्शन दिया है वो विवर्त अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए। और रोले की तीसरी कंडीशन है वो कहती है कि जो हमें फंक्शन दिया है वो इस समवर्त अंतराल के जो बिंदु दिए हैं a और b, इन बिंदुओं पर ये इक्वल मान देना चाहिए, यानी f(a) = f(b). यदि ये तीनों कंडीशन संतुष्ट होती है तो ही रोले प्रमेय को आगे हम हल कर सकते हैं। तो रोले प्रमेय के अनुसार f(x) एक वास्तविक फंक्शन है, यानी हम इस अंतराल का कोई भी मान यदि f(x) के अंदर इस वास्तविक फंक्शन में रखते हैं तो वहां पर हमेशा ही एक वास्तविक मान आता है। और इस प्रकार से परिभाषित होना चाहिए, मतलब इसकी एक रियल नंबर आता है। तो इस अंतराल में, यानी समवर्त अंतराल में सतत होना चाहिए। सतत होने का मतलब क्या होता है, यदि हमें कोई अंतराल दिया है, कोई बिंदु दिया है, जैसे इस अंतराल में हमें बिंदु a और b दिया है, हम a से लेके b तक कोई ग्राफ खींचे तो वो ग्राफ कहीं भी क्रमभंग नहीं होना चाहिए, यानी कहीं पर भी खंडित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का एक ग्राफ बने ना, इस प्रकार से हम कहते हैं कि ये इस अंतराल में क्या है, सतत है। यानी a से लेके b तक, मान लीजिए यहाँ पे a बिंदु दिया है और यहाँ पे b बिंदु दिया है, तो इनके बीच में कहीं पर भी ग्राफ हम देख सकते हैं कि क्रमभंग नहीं हो रहा, कहीं पर भी खंडित नहीं हो रहा। जैसे हमें एक ग्राफ इस प्रकार से दिया है, फिर एक ग्राफ इस प्रकार से हुआ, ये यहाँ पे क्रमभंग हो गया इसका, जैसे ये यहाँ से आया और वहां से क्रमभंग होने के कारण ये वापस ऊपर की तरफ चला गया। तो ये जो वक्र है वो सतत नहीं है, असतत वक्र है, और ये सतत वक्र है। तो सतत की परिभाषा सिंपल सी है, यदि हमें कोई फंक्शन दिया है वो किसी अंतराल में है, जैसे a से b समवर्त अंतराल में सतत है, इसका मतलब a से b में कोई ग्राफ खींचे तो वो ग्राफ कहीं भी क्रमभंग नहीं होता है, इसका मतलब ये इस अंतराल में सतत है। दूसरी कंडीशन रोले प्रमेय की कहती है कि जो फंक्शन होता है वो इस अंतराल को बोलते हैं विवर्त अंतराल। क्या बोलते हैं, विवर्त अंतराल। इस अंतराल में ये क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। अब इस अंतराल का मतलब है कि a से लेके b तक के तो मान हैं, लेकिन इसमें a और b सम्मिलित नहीं है। अवकलनीय का मतलब ये होता है
कि हमें पता है कि ए से लेके बी तक हम ग्राफ खींच सकते हैं क्योंकि ये सतत है। सतत हमें ये बताता है कि ए से बी तक प्रत्येक बिंदु पर ग्राफ खींचा जा सकता है। और अवकलनीय हमें ये बताता है कि इस ग्राफ में यानी ए से बी तक हमने ग्राफ खींचा है, इस ग्राफ के प्रत्येक बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर सकते हैं, एक स्पर्श रेखा का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पे स्पर्श रेखा बनाई जा सकती है। यानी अवकलनीय होने का मतलब है कि इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा बनाई जा सकती है। तीसरी कंडीशन है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए, यानी जो हमें फंक्शन दिया है उसमें संवर्त अंतराल के बिंदु ए और बिंदु बी का मान यदि हम पुट करते हैं तो दोनों मान क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये रोले प्रमेय के 3 प्रतिबंध होते हैं। यदि ये रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं, यदि रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं तो हम यहां पे लिखते हैं अतः रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। इतनी टर्म तो हमें पहले करनी है, यानी रोले प्रमेय के 3 कंडीशन हमें दी गई होती है, वो हमें करनी है। यदि रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं तब कम से कम एक बिंदु ए और बी के बीच में विद्यमान होगा। तब कम से कम एक बिंदु जिसको हम मान लेते हैं सी है, कम से कम एक बिंदु सी जो बिलोंग करता है विवर्त अंतराल से ए बी से। तो रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं तब एक कंडीशन बनती है कि कम से कम एक बिंदु सी जो एग्जिस्ट करेगा ए और बी के बीच में का अस्तित्व इस प्रकार होगा, कि अब हमें पता है कि जो बिंदु आता है वो ए और बी के मध्य स्थित है, तो जो बिंदु है सी वो इस प्रकार एग्जिस्ट करेगा कि उस बिंदु पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, जो अवकलज है, उसका मान कितना होता है, 0 होता है। उस बिंदु पर इस सी बिंदु का अवकलज 0 होता है। तब यदि हम यहां से c की वैल्यू निकालते हैं और वो c की वैल्यू इस विवर्त अंतराल के मध्य स्थित होती है, तब हम कहते हैं कि रोले प्रमेय का सत्यापन होता है। यानी कहने का मतलब है, रोले कहता है कि यदि हमें एक वास्तविक फंक्शन f(x) दिया हो, f(x) वास्तविक होने का मतलब है कोई मान रखें और वो मान एक वास्तविक मान देता हो और वो किसी संवर्त अंतराल में परिभाषित हो, इस प्रकार से परिभाषित हो कि इस अंतराल में वो क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। इस अंतराल को बोलते हैं संवर्त अंतराल, यानी a से b तक के मान और a और b के मान भी जिसमें सम्मिलित होते हैं उसमें सतत होना चाहिए। सतत का मतलब है यदि हम a से लेके b तक कोई ग्राफ खींचे तो वो ग्राफ कहीं पर भी टूटना नहीं चाहिए, किसी भी बिंदु पर इसका क्रम भंग नहीं होना चाहिए। दूसरा इसका मतलब है फलन है वो a b में अवकलनीय होना चाहिए। अवकलनीय होने का मतलब है यदि ए और बी के बीच में हम ग्राफ खींचें तो प्रत्येक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यानी हम ए और बी के बीच में जितने भी बिंदु होते हैं प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और तीसरा मान है कि संवर्त अंतराल के जो बिंदु दिए हैं ए और बी, उन पर इनका मान क्या होता है, समान होता है। यदि ये मान बराबर होते हैं तब कहते हैं कि रोले के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। तब कम से कम एक बिंदु हमारे पास सी ऐसा होगा जो बिलोंग करेगा विवर्त अंतराल ए बी से, का अस्तित्व इस प्रकार से होगा कि इस बिंदु पर जो अवकलज होता है उसका मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। और यहां से हम c की वैल्यू ज्ञात करते हैं और वो c की वैल्यू a और b के बीच में बिलोंग करती है और हम कहते हैं कि रोले के प्रमेय का सत्यापन हो गया, रोले प्रमेय सत्यापित होती है। अब हम इसको ज्यामितीय अर्थ के रूप में देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसका ज्यामितीय अर्थ के द्वारा इसको प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए ज्यामितीय अर्थ, रोले प्रमेय के लिए हमें क्या चाहिए, अब हम इसका देखते हैं जियोमेट्रिक मीन्स, देखते हैं ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ में क्या है
कि रोले कहता है कि एक हमें एक f(x) है वो एक वास्तविक फंक्शन होना चाहिए। f(x) क्या है? एक वास्तविक फंक्शन है। हम क्या करते हैं, दो रेखाओं यानी अक्षों के बीच में, दो अक्षों के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हमारा x है और ये हमारा y है। हमने मान लिया कि इसके बीच में एक ग्राफ इस प्रकार से है। हम एक ग्राफ और भी मान सकते हैं इस प्रकार से। ग्राफ मान लीजिए कि आपके पास इस प्रकार का एक आपके पास ग्राफ। अब रोले प्रमेय का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या कहता है? रोले प्रमेय का फर्स्ट स्टेप है कि पहला तो ये समवर्त अंतराल AB में सतत होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? सतत होना चाहिए। सतत का मतलब ये हुआ कि हम दो बिंदुओं के बीच में एक ग्राफ खींच सकते हैं। तो मान लिया कि ये बिंदु है वो A है, यहाँ से हम ड्रॉ कर देते हैं इसको, और यहाँ से एक बिंदु B है। यहाँ पे x बराबर ये A है और ये x बराबर B है। ये हमारा x है। ये x बराबर A है, ये x बराबर B है। यहाँ पर इसकी वैल्यू x बराबर A पर, यानी जो हमारे पास फंक्शन था y बराबर f(x), यदि x का मान A है तो इस बिंदु पर इसका मान, यानी यहाँ से लेके ये जो मान बनेगा वो क्या बनेगा? f(a) बनेगा। ये x बराबर b है तो ये मान क्या हुआ? f(b) हुआ। अब रोले प्रमेय के अनुसार पहली कंडीशन थी a b में क्या है? सतत है। इसका मतलब ये हुआ कि हम a से लेके b तक, इसको बिंदु a मान लेते हैं, इसको बिंदु b मान लो, कि a से लेके b तक हम ग्राफ खींच सकते हैं। दूसरी कंडीशन इसकी क्या थी? दूसरी कंडीशन ये थी कि ये a और b के बीच में अवकलनीय है, और अवकलनीय होने का मतलब हमें पता है कि इसका मान एक तो अनंत नहीं होना चाहिए, दूसरी बात सीधी सी है, सतत है और अवकलनीय है, तो इसका मतलब प्रत्येक बिंदु पर इसकी एक स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। तीसरी कंडीशन हमें दी गई थी कि f(a) = है f(b), कि f(a) की जो वैल्यू है वो f(b) के बराबर है। f(a) की जो वैल्यू है वो f(b) के बराबर। तो हमने ले लिया कि f(a) है और f(b) है, दोनों क्या है? इक्वल है। तब ये कहता है कि एक बिंदु ऐसा होगा जिस पर f(c) = क्या होगा? 0 होगा। तो हमें पता है कि ये सतत है, तो प्रत्येक बिंदु पर हम क्या कर सकते हैं? स्पर्शरेखा ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हमने देखा कि इस पर जब स्पर्शरेखा खींची तो एक बिंदु यहाँ पर जिसको हमने मान लिया C, वो इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है कि इस पर यदि हम एक स्पर्शरेखा खींचें तो ये जो स्पर्शरेखा है यानी टेंजेंट लाइन है, वो लाइन क्या है? x के समांतर है। यानी C पर खींची गई टेंजेंट लाइन यानी स्पर्शरेखा, C पर खींची गई स्पर्शरेखा x के समांतर है, x के समांतर है। यदि ये रेखा x के समांतर है तब हम जानते हैं कि x पर खींची गई कोई रेखा है, यदि किसी रेखा के समांतर है तो उसकी जो ढाल होती है, जो स्लोप होती है, जो प्रवणता होती है, जिसको ढाल बोल सकते हैं, जिसको आप इंग्लिश में स्लोप बोलते हो, जिसको प्रवणता बोली जाती है, जिसको एक नाम और है dy/dx, या इसको बोला जाता है tan थीटा। सारे के सारे नाम एक ही है। तो यदि कोई रेखा किसी बिंदु पर खींची जाती है और वो रेखा x के समांतर है तो उसकी ढाल, स्लोप, प्रवणता dy/dx यानी डेरिवेटिव का जो मान होता है कितना होता है? 0 होता है। हमें पता है कि x के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होती है? 0 होती है। इसका मतलब यहाँ पर इसकी प्रवणता है तो वो कितनी है? 0, यानी dy/dx की वैल्यू कितनी है? 0। और हम मैथ की परिभाषा में dy/dx को क्या बोलते हैं? फलन बोलते हैं। यानी f(x) इसका अवकलन = 0। किस बिंदु पर था ये? C बिंदु पर था। इसका मतलब क्या हुआ? f(c) = कितना आ जाएगा? 0 आ जाता है। यदि f(c) = 0 आ जाता है तब हम कहते हैं कि रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। अब हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा करते हैं। जैसे हमें दिया है, गिवन है हमें f(x),
इज इक्वल टू है 4 माइनस एक्स का स्क्वायर और इसका रूट, और x बिलोंग करता है -2 से लेके 2 तक, यानी जो x का हमें प्रांत दिया है वो -2 से लेके 2 तक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस फंक्शन के अंदर रोले प्रमेय सत्यापित करनी है, तो नंबर 1 देखते हैं क्या ये सतत है। तो हम इसको सीधे ही बता सकते हैं कि इसमें यदि इस फंक्शन के अंदर जो हमें दिया f(x = 4 माइनस एक्स का स्क्वायर का रूट, यदि इस अंतराल -2 से लेके 2 तक कोई भी मान इसमें रखे तो हमेशा एक निश्चित मान आता है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ना वो क्या है, सतत है। और किस अंतराल में, इस संवर्त अंतराल में सतत होता है, तो -2 से लेके 2 तक इस अंतराल को बोलते हैं सतत, ये संवर्त अंतराल, और संवर्त अंतराल में ये फंक्शन क्या है, सतत है। दूसरी कंडीशन यानी -2 से लेके 2 तक इसके प्रत्येक बिंदु पर ग्राफ खींचा जा सकता है, ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है। नंबर 2 है कि विवर्त अंतराल, यानी इसमें a से लेके b तक के मान तो सम्मिलित होते हैं लेकिन a b सम्मिलित नहीं होता, तो विवर्त अंतराल में ये फंक्शन क्या है, अवकलनीय है। हम जांच करेंगे कि अवकलनीय है या नहीं है। तीसरी कंडीशन हमें रोले प्रमेय के द्वारा देखनी है कि f(a) = f(b) है। यदि f(a) = f(b) है तब हम कह देंगे कि रोले प्रमेय का सत्यापन होता है, प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। तो प्रथम कंडीशन देखते हैं, सतत है। सतत है, हमें पता है कि एक्स स्क्वायर वाले जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, बहुपदीय फंक्शन होते हैं, और बहुपदीय फंक्शन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या होते हैं, सतत होते हैं। तो ये एक बहुपदीय फंक्शन है, बहुपदीय फलन है जो कि अपने प्रांत में सतत होता है। तो प्रथम स्टेप हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, सतत है। क्यों? क्योंकि ये बहुपदीय फंक्शन है। बहुपदीय फंक्शन का मतलब है x की घात के रूप में दिया हुआ है, तो प्रत्येक बहुपदीय फंक्शन अपने प्रांत में सतत होता है। नंबर 2 ये कहता है कि इस अंतराल में अवकलनीय है। तो अवकलनीय के लिए हम एक ही कंडीशन देखते हैं कि क्या, यदि हम इस फंक्शन का अवकलन करते हैं और उसका मान काल्पनिक नहीं आता तब हम कह देते हैं ये फंक्शन क्या है, अवकलनीय है। हम जांच करते हैं, जैसे हमें जो फंक्शन दिया है वो क्या दिया है, f(x) दिया है। f(x) है 4 माइनस एक्स का स्क्वायर और इसका रूट। हम इसका डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं, इसका अवकलज ज्ञात करते हैं, यानी f(x) ज्ञात करते हैं। और f(x) ज्ञात करने का सीधा सा फॉर्मूला है, पहले हमें रूट दिया था, हम रूट का डेरिवेटिव निकालते हैं। रूट का होता है 1/2 रूट के अंदर जो फंक्शन दिया वैसा का वैसा। पहले हमने कर दिया रूट का, अब कर देते हैं इस फंक्शन का। फंक्शन है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 का करते हैं तो 4 का तो होता है 0 क्योंकि ये एक अचर राशि है, माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब है कि हमें इसके घात के रूप में अवकलन करना है। तो घात कितनी है, 2 है, एक घात को आगे लेके आओ 2, एक घात कम कर दो, 2 में से 1 गया 1, यानी x की घात कितनी बची 1। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस के 2x। इसको सोल्व करें तो f(x) = ये आ जाएगा माइनस के 2x अपॉन 2 रूट 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास ये बचा है कि -x/√4 माइनस एक्स स्क्वायर। हमारे पास इस अंतराल में जो हमारे पास विवर्त अंतराल दिया है, इस अंतराल का ऐसा कोई भी बिंदु हमारे पास नहीं है जो इस मान को काल्पनिक बना दे। देखिए यदि हम इसमें क्या है, हमें -2 यानी इसका प्रांत क्या था, -2 और 2 विवर्त ये था, इसमें -2 नहीं लेना, प्लस का 2 नहीं लेना। यहां से देख सकते हैं यदि हम इसमें 2 और -2 इसकी जगह रखें तभी ये 4 - 4 0 हो सकते हैं, अन्यथा हो ही नहीं सकते। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास प्रांत का ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है जो इसको अनंत बना दे या अनिर्धार्य रूप बना दे। इसका मतलब हम स्पष्टता कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है f(x) = 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, वो इस विवर्त अंतराल में क्या है, अवकलनीय है। अब हमारे पास 2 कंडीशन होगी। पहली कंडीशन कि क्या ये सतत है, तो हम कह सकते हैं बहुपदीय फंक्शन है, सतत है। नंबर 2 कंडीशन है क्या ये अवकलनीय है, तो हमने सिद्ध कर दिया कि इसका जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं, डेरिवेटिव में इसका जो विवर्त अंतराल का मान रखते हैं तो ऐसा कोई भी मान हमारे पास नहीं है जो इसको अनंत बना दे। तीसरा रोले प्रमेय कहता है कि f(a) = f(b), जो हमें संवर्त अंतराल दिया है
ये अंतराल, इसके जो बिंदु दिए हैं इन बिंदुओं पर इसका मान ज्ञात कीजिए। यदि इसका मान बराबर होते हैं तो आगे आपको चलना है। तो हम देखते हैं एफ ए फंक्शन हमें दिया एफ एक्स, तो x बराबर पहला बिंदु है -2, x बराबर -2 पर हम निकालते हैं इसका मान f -2, रखिए मान रखते हैं। ये हमें दिया √4 माइनस, यहाँ पे हमें चर के रूप में दिया है x और x की वैल्यू रखनी है -2 और इसका होल स्क्वायर। हल किया तो √4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, 0 का रूट 0। तो हमारे पास फंक्शन आ गया x बराबर -2 पर कितना 0। अब हम दूसरी टर्म इसकी हल कर देते हैं। x बराबर इसका दूसरा पॉइंट है क्या 2 है, x बराबर 2 पर ये हम हल करते हैं, f2 रखते हैं तो हम देखेंगे वही मान आता है 4 - 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मान fa = fb आता है, यानी f2 पर भी इसका मान कितना आता है 0 आता है और f -2 पर भी इसका मान कितना आता है 0 आता है। दोनों मान क्या है बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रोले प्रमेय कहती है पहला सतत है, दूसरा अवकलनीय है, तीसरा f = fb है। तीनों प्रतिबंध यदि संतुष्ट होते हैं तब हमारे पास एक कंडीशन बनती है कि यदि हम इनके बीच में, जब हमने देखा था कि एक ग्राफ खींचा तो यहाँ पे मान लीजिए a है b है, जब a से लेके b तक ग्राफ खींचा तो एक बिंदु ऐसा था जिस बिंदु को मान लिया c, इस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा की ढाल थी या प्रवणता थी या डेरिवेटिव था तो ये x एक्स के समांतर थी। तो इसका मतलब इसकी जो प्रवणता है dy/dx है वो कितना आता है 0 आता है। यानी रोले प्रमेय ये कहती है जब तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं तब कम से कम एक बिंदु, इस एक बिंदु को हमने क्या माना c माना है, तो कम से कम एक बिंदु c जो बिलोंग करता है विवर्त अंतराल -2 से लेके 2 तक, तो कम से कम एक बिंदु c जो बिलोंग करता है -2 से 2 तक, इसका अस्तित्व इस प्रकार होगा कि कि इस बिंदु पर जो अवकलज है f' है उसका मान हमेशा 0 के बराबर आता है और यहां से हमें c की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखते हैं f', तो हमारे पास फंक्शन था f(x) था, वहां पे हमने रख लिया c और फंक्शन आ गया √4 - c स्क्वायर। इसका हम करते हैं डेरिवेटिव ज्ञात, यानी इसका अवकलन ज्ञात करते हैं। f' क्या बनेगा, ये रूट आ गया, रूट का करेंगे 1/2 रूट, तो रूट के अंदर वैसा का वैसा। अब कर देते हैं इसका 4 का 0 - c² का 2c। अब 0 - 2c तो ये हो गया, लिख सकते हैं माइनस के 2c, 2 से 2 कैंसिल आउट, हमारे पास बच गया कितना माइनस का c/√4 - c का स्क्वायर = 0। अब ये भाग में इसके साथ ये गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी हमारे पास टर्म आएगी -c = 0 और c = 0, क्योंकि माइनस गुणा में इधर के भाग में आ जाएगा 0 में, और कोई भी संख्या यदि 0 के भाग में होती है तो हमेशा कितना मान देती है 0। तो c = 0 और ये 0 देखिए कहाँ पर बिलोंग करता है, वो हमने देखा था जो हमें क्वेश्चन का प्रांत दिया था -2 और 2 इनके बीच में बिलोंग करता है। इसका मतलब c बिलोंग करता है किससे, -2 और 2 के विवर्त अंतराल से। इसका मतलब ये कथन क्या है, सत्य हो रहा है, तो रोले प्रमेय का सत्यापन होता है। और